बाजार में बुल्स ने दिखाया दम। सेंसेक्स पहली बार 60,000 के पार निकला, लेकिन इसके बाद हल्की मुनाफा वसूली। निफ्टी पिछले से करीब 100 अंक नीचे आया। बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, HUL और एक्सिस बैंक ने बनाया दबाव। एवरग्रेंडे के इंटरेस्ट डेडलाइन मिस करने से मेटल शेयरों में बना दबाव। टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL सेल समेत तमाम स्टील शेयर पिघले। इस हफ्ते करीब 3.5% फिसल चुका है निफ्टी मेटल इंडेक्स। एसेंचर के शानदार नतीजों से IT शेयरों का जोश हाई। लगातार 4 दिनों की मजबूती के साथ नए शिखर पर पहुंचा निफ्टी IT इंडेक्स। LTI, इंफोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज करीब 3% ऊपर। रियल्टी शेयर्स में लगातार चौथे दिन तूफानी तेजी। 11 साल के शिखर पर टिका निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स। एक हफ्ते में गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब 45% उछला। ओबरॉय, DLF और कोचे पाटिल में 30 से 35% की छलांग। सोडा ऐश और दूसरे केमिकल्स के दाम बढ़ने की खबर से केमिकल शेयर्स में जोरदार तेजी। टाटा केमिकल्स और DCW 4 से 6% उछले। गुजरात एल्कली और सुदर्शन केमिकल्स में भी दिखी तेजी की रौनक। अब सेंसेरा इंजीनियरिंग की अच्छी लिस्टिंग। NSE पर 9% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ शेयर, आज भी रफ्तार कायम। आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। फिलहाल निफ्टी 31 अंकों पर 17,854 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक में आप फ्लैट ट्रेड देख रहे हैं 37,804, लेकिन सेंसेक्स मजबूती से 60,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन के उच्चतम लेवल से आपने हल्की मुनाफा वसूली देखी है, और क्यों ना हो रिकॉर्ड तेजी आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई। कुछ पैसा बाजार वापस लेता हुआ मुनाफे के जरिए, और ये मूव्स आपको आते हुए दिख रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस शानदार स्टूडियो में। वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं। जी शैली, नमस्कार। और आज ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद, सब्सटेंशियल गेंस के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग शुक्रवार की दोपहर और क्लोजिंग में लाजमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बहुत कंट्रोल्ड फॉल रहा शैल जी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, क्लोजिंग में अगर कहीं ट्रेड मिल रहे हैं लॉन्ग साइड पे, यानी अगर 90 मिनट में स्विंग ढूंढना है तो 2 स्टॉक्स पे नज़र रहेगी, और उन 2 स्टॉक्स को मैं एक शब्द में समेट सकता हूं, और वो है H2, H2, H2। एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे लिख आइएगा। HDFC बैंक चार्टिकली बेटर पोजीशन में इस वक्त आपकी स्क्रीन पे H2 रोलिंग को लेकर आइएगा। डे हाई पर ट्रेड करता हुआ 1603 पर, और ये अपने ट्रेडिंग करियर के शिखर पर पहुंचने की तैयारी करता हुआ। और दूसरा है HDFC जो कि करीब 3832 पर रोलिंग ट्रेड करता हुआ, और ये भी आप समझ लीजिए कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में जाने की कोशिश कर रहा है। तो शैल जी, मेरी निगाहें होंगी H2 पर क्लोजिंग में। बताइए आपके जहन में क्या आ रहा है, और क्या महत्वपूर्ण रहेगा आखिरी के 90 मिनटों में? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि बाजार अभी आपको ज़रा थोड़ा विश्राम करता हुआ दिखेगा, और आपने ज़बरदस्त मोमेंटम आज सुबह लगभग 100 पॉइंट का गैप अप हुआ था, वहाँ पर देखा। और कल हम लोगों ने शानदार मोमेंटम देखा। पूरे सितंबर के माहौल अगर आप देखें और डायरेक्टर साहब आपके सामने निफ्टी का चार्ट प्रस्तुत करें, तो हम लोग लगभग निफ्टी पर 7% ऊपर हैं। ये अगस्त के 5% की रैली के बाद है। तो आप इस मोमेंटम में हल्का सा विश्राम या विराम आते हुए देख सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली जायज़ भी है, ताकि नए लोग आ पाएँ, और कुछ मुनाफा अगर घर पहुँचता है तो सबको खुशी होती ही है। कुछ आप सेलिंग देख रहे हैं मेटल काउंटर्स में, वो चाइना रिलेटेड है। वहाँ पर एक डेवलपमेंट उनकी रियल एस्टेट कंपनी पर होता हुआ, जो कि बाज़ार के लिए कम से कम कुछ समय के लिए बिकवाली लाता हुआ। और ये देखिए निफ्टी का मेटल इंडेक्स फिलहाल टॉप लूज़र है आज, 2.5% नीचे 5474। टाटा स्टील, JSW स्टील, इन सब में आपको लाल निशान दिख रहा है। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया सतरंगी तेज़ी आपको आज पेंट काउंटर्स में दिख रही है। मेरे ख्याल से ये आपको चलती हुई दिखेगी वीरेंद्र जी। एशियन पेंट्स, जहां पर हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइज देखे हैं, उसके अलावा आपको
बर्जर, शालीमार, कांसाई, इंडिगो पेंट्स, यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। ये अभी इस प्राइस को चेस करते हुए दिखेंगे। बाकी कम से कम सेंटिमेंट वाइज बाजार ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख सकती है बचे हुए 90 मिनट। चलिए अब ऐसा करते हैं, अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने मूवमेंट वो लोग ट्रैक करते हैं और पूरी टेक्निकल मंडली अब आपके सामने जुड़ती हुई। मानस जायसवाल साहब तशरीफ़ लाए हैं लखनऊ से, कविता जी जुड़ चुकी हैं, गाबा साहब और संजीव भसीन साहब आपको जुड़ते हुए दिखेंगे, और कुणाल रामबिया साहब और आशीष बहीती साहब भी थोड़ी देर में चर्चा करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन सबसे पहला कॉल जाता है चंदन जी को। चंदन जी बताइए, क्या पसंद आ रहा है बाजार में, कहाँ पर मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं और किस तरीके से आप निफ्टी की इस मामूली सी मुनाफा वसूली को देख रहे हैं? जी नमस्कार सेल जी। देखिए निफ्टी में बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर से डिप देखा है, निफ्टी भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो मैं 17,777 को एक अहम लेवल देखूंगा। वापिस विक्स आज 3-3.5% बढ़ा है, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे सपोर्ट पे आया, उसके बाद यहाँ पे नए ट्रेड बनेंगे और काफी सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मूव यहाँ पे बन रहा है और कुछ काउंटर में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जैसा कि सुबह आप बात कर रहे थे एशियन पेंट, बर्जर पेंट या सेलेक्टिव जो साइडलाइन काउंटर्स है और जहां पे स्ट्रेंथ है वहां पे कंटिन्यू मोमेंटम बरकरार रहेगा। मैंने काउंटर सेलेक्ट किया दीपक फर्टिलाइजर। आप देखोगे फर्टिलाइजर कंपनीज में पॉजिटिव बायस है, आरसीएफ में काफी बड़ा मोमेंटम बना है और दीपक फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं अपने मल्टीपल डेज के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट निकालने के लिए तैयार है। वीकली चार्ट में जरूर एक थोड़ा सा पॉज है, बट डेली चार्ट का वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बाइंग बनना चाहिए, तो 410 के स्टॉप लॉस से दीपक फर्टिलाइजर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 435-440 तक की अपसाइड आपको यहाँ पे बनने चाहिए। डायरेक्टर साहब वो साइड में बढ़िया फुटेज दिखाइए, जैसा कि आप देखते ही हैं कि ग्राउंड लेवल चेक कैसे होता है किसी भी कमोडिटी का या किसी भी स्टॉक का, वो आपको फर्टिलाइज़र स्पेस में चंदन जी करते हुए दिख रहे हैं। और ये आप समझिए कि बीकानेर के उन हरे भरे खेतों की फुटेज है जो हम लोगों ने एक ड्रोन से खींची और चंदन जी को पता भी नहीं, लेकिन देखिए वो आपके सामने स्क्रीन पर है। चंदन जी, ये आप फर्टिलाइजर चेक कर रहे हैं या क्या? अरे वाह सेल जी, देखिए वीकेंड का माहौल बन रहा है और शानदार मौसम है, तो आज का ही फोटोज है ये, तो थोड़ी लगभग 1-1.5 घंटे पहले के। तो देखिए नेचर के पास में रहने का यही मजा है कि मार्केट जब समझ में नहीं और कंसोलिडेट हो जाए तो आप हरियाली का आनंद ले सकते हो। तो फर्टिलाइजर में बिल्कुल दम है और मौसम और फोटो भी यही मिजाज बता रहा है। ये आपके सामने एक फर्टिलाइजर का जायजा लेते हुए हमारे चंदन जी और खेती बाड़ी चलती हुई दिखी रही है। मक्का उग रहा है शायद, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? देखिए यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे गंवार की फसल है, मोट गंवार, और तो बच्चों के साथ में गए थे, आप देख रहे हो खेतों में, और जिस हिसाब से आप यहाँ पे हवा देख रहे हो, फसल भी लहरा रही है, तो मैं बच्चों के साथ में गया था और थोड़ा सा एक्टिविटी भी देखने को मिला और बस। और आपके लिए देखो ये यहाँ के ताजे ताजे फल निकाल रहे हैं। चलिए, तो ये फुटेज आपके सामने स्क्रीन पर है। दीपक फर्टिलाइजर्स का स्टॉक आपके सामने फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा 419 रुपए के आसपास। और साथ ही साथ एक फर्टिलाइजर पैक भी दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। आज यहाँ पर आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं, चाहे आरसीएफ हो, चाहे नेशनल फर्टिलाइजर्स हो, चाहे फैक्ट हो, मद्रास फर्टिलाइजर्स, सब में आपने अच्छा मोमेंटम देखा है। और इस स्पेस में दीपक फर्टिलाइजर पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब। फिलहाल 3,60,000 शेयर के आसपास आपको ट्रेड होते हुए। वीरेंद्र जी, जहाँ ट्रेड्स और ले लेते हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स, चंदन जिस ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है, 421 पे ट्रेड करता हुआ। अब आशीष बहती जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या हो बताइए? मेरा आज का जो कन्विक्शन ट्रेड है 2 बजे का, वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। हमने परसों भी टाटा केमिकल पे डिस्कस किया था और केमिकल के बाकी कुछ और स्टॉक्स पे भी डिस्कस किया था। ओवरऑल जिस हिसाब से पेंट इंडस्ट्रीज में आज बाइंग दिखी है, पिडिलाइट उसे ज़रूर फॉलोअप करता है एशियन पेंट्स को, तो पिडिलाइट में बाइंग की सलाह है 2400 के स्टॉप लॉस लगाकर 2500 और 2550 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, पिडिलाइट आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 2443 पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर आशीष बहती जी को।
करीब करीब टारगेट 2500 और 2550 का 2400 का स्टॉप लॉस रहेगा। सुबह भी हमने इन ट्रेड से फोकस किया था, सुबह बजर की कॉल्स को ट्रेड किया था, आपने एशियन पेंट्स की कॉल को ट्रेड किया था। पिडिलाइट ने अगर आप देखें काफ़ी सब्सटेंशियल मूव दिया, अब आपकी फिर अगर आप देखें कॉल्स में शामिल है ये। तो ये 3 स्टॉक्स अमूमन इकट्ठे चलते हैं, पिडिलाइट, उसके बाद बर्जर और साथ ही साथ याद रखिएगा आप एशियन पेंट्स। प्रकाश गवा सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? मेरा टॉप कन्विक्शन ट्रेड है SBI लाइफ। सेफ्टी मार्जिन है और कुछ नहीं, अप मूव ऑन है, टारगेट अंदर अपसाइड कुछ 1260 के हैं, स्टॉप होगा 1215। SBI लाइफ। SBI लाइफ आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड है, करीब करीब 1260 का लक्ष्य है। एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए आप दीपक फर्टिलाइजर्स के 423.40 पे, उसके बाद आप लेके आइए टिक बाय टिक चार्ट एक बार HDFC बैंक के 1603 इंट्राडे फ्लैग ब्रेकआउट आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी, बैंक निफ्टी का डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट जो कर रहा है हल्के से वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग के आलम में, वो है HDFC बैंक डे हाई पर 1601 पर। और तीसरा स्टॉक HDFC लेके आइएगा और टिक बाय टिक चार्ट देखिएगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से HDFC निकलता हुआ बाहर 2832 के स्तर पे। मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ, कुछ इसके ऑप्शन स्टैट्स को स्कैन करूँ, एक बार फिर से बात करूँगा, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, कॉल्स को पूरा कर लेते हैं। मानस जायसवाल जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त क्या होगा, बताइए। देखिए, मेरा जो कन्विक्शन ट्रेड इस समय के लिए है वो ऑटो स्पेस से है। और अगर आप देखिए तो M&M और मारुति दोनों स्टॉक ने काफी दिनों के बाद इस तरह का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। और स्पेशली M&M, जहां पर अगर आप देखिए तो 740 730 ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसी जगह पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया। पिछले 2 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और अपने 100 डे, 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिए हैं। मेरा समझना है कि करंट लेवल से M&M में एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसमें शायद 800 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 754 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 800 रुपए के टारगेट सेट करिए। M&M फ्यूचर्स पर एक लॉन्ग कॉल आपके सामने प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर मानस जायसवाल साहब। कुछ समय पहले हम लोग तेज़ी ट्रैक कर रहे थे ऑटो क्षेत्र में, टाटा मोटर्स में और बजाज ऑटो में, और अब आपको SUV जायंट महिंद्रा एंड महिंद्रा तेज़ी में जुड़ता हुआ 34 लाख शेयर आपके सामने फिलहाल ट्रैक होते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले कि मैं कविता जी से जुड़ूं, डायरेक्टर साहब ज़रा दीपक फर्टिलाइजर्स का स्टॉक दिखा दीजिए। कुछ समय पहले यहाँ पर चंदन जी ने आपको लॉन्ग कॉल दी थी, तब 419 का प्राइस था, अब काउंटर आपको 427 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर आप लगभग 4,36,000 शेयर ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। दिन का उच्चतम लेवल एक बढ़िया मूव आता हुआ दीपक फर्टिलाइजर्स में। कविता जी, आपकी पहली पसंद? Good afternoon, Shal ji. Good afternoon, everyone. टॉप कन्विक्शन ट्रेड अभी अगर हम देखें तो भारती एयरटेल अपने हाई से एक अच्छा करेक्शन दिखाया है। ऑन अ डेली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और लास्ट 5-6 डेज का आज इसने कंसोलिडेशन सुबह ब्रेकआउट आते हुए दिखा था। मुझे लग रहा है इंट्राडे में जो ये शार्प करेक्शन हमने देखा है, ये अराउंड 32 जो डिमांड जोन लगता है वो 32 730 के बीच में यहाँ एक सपोर्ट आना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 728। मुझे लगता है इसके फ्यूचर्स को देखना चाहिए भारती एयरटेल के, जहां 747 को ये दोबारा छूने की तरफ जा सकता है। सो भारती एयरटेल इज माय टॉप कन्विक्शन ट्रेड। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई भारती एयरटेल पर। डायरेक्टर साहब जरा दोबारा जोड़िए चंदन तपड़िया साहब को, और उन्होंने जो तेजी लगाई है फिलहाल दीपक फर्टिलाइजर्स में, वो आपको दिख रही है अब झलकती हुई चंबल फर्टिलाइजर्स में। दिन का उच्चतम लेवल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 327 रुपये 40 पैसे, और छोटी छोटी ब्लॉक डील्स अब आपके सामने स्क्रीन पर होती हुई 20 लाख, 22 लाख, 19 लाख। चंदन जी, कुछ रणनीति चंबल पर? बिल्कुल सेल जी, देखिए पूरा चैनल चेक के बाद ट्रेड दिया तो आप समझ सकते हो टेक्निकल के साथ पूरा फंडामेंटल और सेंटिमेंट का माहौल है, तो इसलिए बिल्कुल दीपक यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है और दीपक के साथ अब चंबल फर्टिलाइजर में भी अपमूव देखने को बन रहा है। आप देखोगे आज यहाँ पे एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है और वीकली चार्ट में भी फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वो बनना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी 5-6% की तेजी है, ये तेजी बरकरार रहते हुए आपको लगभग 342 तक के टारगेट दिखाएगी, तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस के साथ कामकाज कर सकते हो। 320 के स्टॉप लॉस से 342 345 तक के लेवल चंबल में बनेंगे, तो दीपक और चंबल दोनों में आज के मूव का कंटिन्यूएशन करना चाहिए। मौजूदा लेवल से और 4-5% के अपटिक आपको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं।
नीचे की जो आप ब्लैक बार देख रहे हैं वो वॉल्यूम की है। 18 लाख शेयर आपके सामने ट्रेड हो चुके हैं वीरेंद्र जी चंबल के, और अब 31 रुपये प्राइस यहाँ पर। वॉल्यूम जो आपके सामने 18 लाख शेयर का है वो कम से कम आप देखिए पूरे सितंबर का हाईएस्ट वॉल्यूम है, और यहाँ पर आप जो कल मूव देख रहे थे वो सिर्फ 5 लाख शेयर की वॉल्यूम पर था। तो आप देखिए वॉल्यूम और प्राइस दोनों आपके साथ देते हुए देख रहे हैं, और जो यहाँ पर ऑल टाइम हाई हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग 348 रुपए की। डायरेक्ट साहब आपके पास एक फर्टिलाइजर स्टैक पड़ा हुआ है, जितने फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं वो स्क्रीन पर दिखा दीजिए। चंबल के साथ दीपक, आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर्स, इन सब के साथ आप एक बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। ये देखिए ये डबल डिजिट गेन्स और डबल डिजिट परसेंटेज गेन्स भी आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। दीपक और चंबल पर अब तेजी की मोहर लगाते हुए हमारे मित्र चंदन थपड़िया साहब। वीरेंद्र जी, ये ब्रेकआउट ट्रेड आपके सामने आता हुआ दिख रहा है चंबल पर। पिछले कम से कम 20 या 21 सेशंस का जो मूव है वो एक ग्रीन बार ने निपटाया। बताइए आप कैसे पढ़ते हैं इस मूव को? 333 अब 334। दोनों ही चार्ट्स शैल जी, पहली बात तो दीपक और चंबल दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मेजर स्ट्रेंथ आ रही है चंबल में। प्लीज डायरेक्टर साहब चंबल लेके आइएगा। चंबल ने अपने 2 क्लस्टर्स को पार कर लिया। याद रखिएगा, एक क्लस्टर था इसका 20 डिमा के 10 डिमा के नीचे यानी 326 के नीचे, और 305 के ऊपर यानी करीब करीब 21 रुपए का दायरा था, और दूसरा क्लस्टर था जो कि 325 और कहीं ना कहीं 338 के बीच में था। और 338 याद रखिएगा, 338 पार करते ही शायद ये मोमेंटम जो है वो और एग्रेसिव हो जाए। 338 एक पिवट पॉइंट है, और उसके बाद जो पॉइंट है वो है 348-74। मोमेंटम ज़्यादा शैल जी इस वक्त चंबल में है। 338 ये लीजिए 338 हो गया। याद रखिएगा 338 के बाद ये मोमेंटम इसको ले जा सकता है 348। मैं मार्क करके रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे, 338 ये हो गया। अब आइए थोड़ी देर के लिए आप दीपक फर्टिलाइजर्स के चार्ट पे 429.25। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर भी ये 431 का लेवल है, वो इसका 20 अगस्त के बाद से लेके अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग पिवट पॉइंट है। और आप समझ लीजिए कि ये लेवल अगर इंट्राडे में, क्योंकि मोमेंटम है, सेक्टर पिकअप कर रहा है, अगर 430 निकलता है तो इसमें भी एक मूव आएगा। तो 430 एक पिवट पॉइंट हो गया दीपक का, और अब आपका चंबल हो गया 341 शैल जी, और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये इंट्राडे स्विंग इसको कम से कम नहीं तो 344 और 348 की ट्रेजेक्टरी मिल जाए। शैल जी, ये तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं वो है लगभग समझ लीजिए 349, और आपके सामने ये एक बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल स्ट्रेंथ वाली कंपनी अब मूव करती हुई लगभग 13-13%। वॉल्यूम दिलीप वीरेंद्र जी देखते ही दिल में खुशी होती है। 26 लाख शेयर अब आपके सामने ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, और ये ब्रेकआउट चंदन जी ने बहुत बढ़िया तरीके से वॉल्यूम के साथ पकड़ते हुए देखे हैं।